झांसी। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी मां और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूं। ये कहानी झांसी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई, जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था, ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। चक्रवर्ती महाराज की भारत की बड़ाई केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तक फैला दी थी, और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। झांसी महाराज भरत की बड़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर ये कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं, कर्म है, क्योंकि कुरुक्षेत्र वास्तव में धर्म क्षेत्र है। महाराज की जय हो। आज हस्तिनापुर की सीमाएं हिमालय से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक फैल चुकी है। आर्यावर्त भारतवर्ष कहलाने लगा है। महाराज, समय आ गया है कि आप अपना युवराज नियुक्त कर दें। महामंत्री, ये घोषणा चंद्रवंशियों के पूर्णिमा समारोह में